manifest in your life? आपकी जिंदगी में राज्य कैसे प्रकट होगा? The kingdom of God is as if a man or a woman. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य, पुरुष हो या स्त्री, As if a man should scatter seed on the ground. जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे. So that means kingdom of God. Oh God, oh send your kingdom, send your kingdom. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु अपना राज्य भेज, अपना राज्य भेज. अब ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? You okay? Understand? प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रियो अपोस्टल अंकित सजवान का नया वचन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इस वचन को पूरा सुने और परमेश्वर से आशीष को पाए और दूसरों तक शेयर करें। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को जय मसीह की। Kingdom of God is as if a man. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे किसी मनुष्य ने. Let's go to verse 26 and then I'll teach you this. 26वीं आयत पे चलते हैं, फिर मैं आपको He said the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य पृथ्वी पे बीज छींटे. What? I was thinking the kingdom of God would be like myriads of angels. मैं सोच रहा था परमेश्वर का राज्य ऐसा होगा कि करोड़ों स्वर्गदूत हैं. Yes, angels are there. हाँ, स्वर्गदूत हैं उसके राज्य में. But hear this. लेकिन सुनिए, Kingdom of God परमेश्वर का is राज्य the invisible realm एक अदृश्य दुनिया है where God's absolute dominion is manifesting. जिसमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, उसका सिद्ध प्रभुता प्रकट है. Amen. How will kingdom manifest in your life? आपकी जिंदगी में राज्य कैसे प्रकट होगा? The kingdom of God is as if a man or a woman. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य, पुरुष हो या स्त्री, As if a man should scatter seed on the ground. जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे. So that means kingdom of God. Oh God, oh send your kingdom, send your kingdom. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु अपना राज्य भेज, अपना राज्य भेज. अब ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? You okay? Understand? Let me just go a little from the beginning. I think some people are getting confused. कुछ लोग लगता है कंफ्यूज हो रहे हैं, पीछे से शुरू करना. In the beginning, God created heavens. आदि में परमेश्वर ने Heavens स्वर्गों और and the earth. पृथ्वी की रचना की. There's not just one heaven. एक स्वर्ग नहीं. And again, we don't have time, so I can tell you. Bible talks about third heaven, बाइबल तीसरे second स्वर्ग की heaven, बात करती है, दूसरे स्वर्ग की and first heaven. और पहले. First heaven वो है जो आप देखते हो, चांद सितारे, atmospheric heaven. First heaven is the stars, the You can read that in Heavenly Genesis bodies. 1:20, Genesis 2, Psalms, where it talks about the firmament, the sun and moon in the heaven. It talks about the first heaven. जहाँ पे वो आकाशमंडल की बात करता है, चांद तारों की बात करता है. Second heaven, Bible calls it heavenlies, where all the warfare is happening. दूसरा स्वर्ग वो हेवनलीज है जहाँ सारा युद्ध चल रहा है. And I told you last Sunday as well, any Tom, Dick and Harry can access heavenlies. और मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो उस हेवनलीज में A प्रवेश कर witch सकता है. doctor can access that. एक तांत्रिक People उसमें प्रवेश take कर सकता है. drugs and go into trance music, they can access that. लोग ड्रग्स लेके ट्रांस म्यूजिक से उसमें जा सकते हैं. But there is a realm that is completely locked to these people, and that is the highest realm, that's third heaven. लेकिन एक ऐसी दुनिया है जो इन लोगों के लिए पूरी तरह से बंद है और वो सबसे ऊंची दुनिया है और वो है स्वर्ग की दुनिया, परमेश्वर का राज्य. Are you with me? Now God is extending his domain अब परमेश्वर अपनी प्रभुता को बढ़ा रहा है from his throne where he is seated. जहां वो